स्थानीय सुशासन। नगर निगम क्या होता है? कल मैंने आपको नगर पालिका और नगर परिषद के संबंध में बताया था। मैंने बताया था कि अगर 20,000 से अधिक जनसंख्या वाला कोई क्षेत्र है तो वहाँ पर नगर परिषद का गठन होता है। 20,000 से 50,000 तक की अगर जनसंख्या है तो वहाँ पे नगर परिषद का गठन होता है, और 50,000 से अधिक अगर जनसंख्या है तो फिर वहाँ पे आपका जो है नगर पालिका का गठन होता है। लेकिन यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या का जो स्तर है वो 1 लाख या 2 लाख से भी ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे आपका नगर निगम की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो देखते हैं अपन इसको। मध्य प्रदेश में ऐसे क्षेत्रों को नगर निगम की श्रेणी में रखा जाता है जहाँ पर जनसंख्या 2 लाख से अधिक तथा वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक होती है। यानी 2 फैक्टर इसमें काम करते हैं, अकेला जनसंख्या नहीं है। पहली चीज़ तो जो है जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम 2 लाख से अधिक होनी चाहिए उस क्षेत्र की जनसंख्या। और वार्षिक आय यानी कि उस नगर निगम की या नगर पालिका की जो वार्षिक आय है वो कितनी होनी चाहिए, वो कितनी आपका 1 करोड़ तक की कम से कम वार्षिक आय होनी चाहिए। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, तब आप उसको नगर निगम घोषित कर सकते हैं और उसको नगर निगम घोषित किया जा सकता है। सामान्यतः मध्य प्रदेश में 5 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों को नगर निगम घोषित किया गया है। यानी कि वैसे नियम क्या है आपका कि 2 लाख तक की आबादी वाले जो ज़िले हैं उनको आप नगर निगम बना सकते हैं, बट अपने मध्य प्रदेश में सामान्यतः जिन जिलों की जनसंख्या 5 लाख या उससे अधिक होती है उनको नगर निगम बनाया जाता है। किसी नगर निगम में अधिकतम सदस्य संख्या 70 तक हो सकती है। यानी कि कितने सदस्य हो सकते हैं आपके 70 या 70 सदस्य किसी भी नगर निगम में हो सकते हैं, और न्यूनतम संख्या 40 तक हो सकती है। यानी 40 से लेकर के 70 के बीच में सदस्य संख्या हो सकती है किसी भी नगर निगम के अंदर। आप ये सदस्य संख्या मैं सभी में बता रहा हूँ और सभी में इम्पोर्टेंट है, सदस्य संख्या को जरूर आप ध्यान देना, है ना, क्योंकि सदस्य संख्या से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नगर निगम परिषद क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के पदेन सदस्य शामिल होते हैं। यानी नगर निगम परिषद में, मैं शब्द नहीं आया है इसमें, नगर निगम परिषद में जो है क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के सदस्य जो है वो पदेन सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। यानी कि जो चुने हुए इन क्षेत्रों से जो सदस्य होते हैं वो नगर निगम के पदेन सदस्य बनते हैं। लोकसभा का सांसद, राज्यसभा का सांसद उस क्षेत्र से, और विधानसभा का विधायक जो है नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, वो नगर निगम में होने वाली बैठकों में भाग ले सकता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल के द्वारा 6 विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति भी नगर निगम में की जाती है। यानी नगर निगम में कितने विशेषज्ञ नियुक्त होते हैं राज्यपाल के द्वारा, तो 6 विशेषज्ञ नियुक्त होते हैं राज्यपाल के द्वारा। मैंने आपको बताया था कि नगर परिषद में 2 विशेषज्ञों की भर्ती होती है या मनोनयन होता है राज्यपाल के द्वारा। नगर पालिका में 4 विशेषज्ञों का मनोनयन होता है, और नगर निगम में 6, 2-2 बढ़ते जाते हैं। नगर परिषद सबसे छोटी है, उसमें 2 ही होंगे। नगर पालिका उससे बड़ी है, उसमें 4 होते हैं। नगर निगम सबसे बड़ा है तो उसमें +2 यानी कि 6 टोटल होते हैं। ठीक है, तो ये सदस्य हो गए। 40 से लेकर 70 तक चुने हुए सदस्य होते हैं। नगर निगम परिषद में उस क्षेत्र का विधायक, उस क्षेत्र का राज्यसभा सांसद, उस क्षेत्र का लोकसभा सांसद, वहाँ का पदेन सदस्य हो सकता है, और उस राज्यपाल के द्वारा अधिकतम 6 सदस्यों का नगर निगम में मनोनयन किया जा सकता है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यदि किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो इसे पूछ सकते हैं। नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख महापौर होता है, जिसे मेयर भी कहा जाता है, तथा यह शहर का प्रथम नागरिक होता है। ये प्रथम नागरिक जो है शहर का कौन होता है? नगर निगम का महापौर, या जिसको मेयर बोला जाता है। अपन नगर पालिका में उसको नगर पालिका अध्यक्ष बोलते हैं,
ऐसे ही नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको महापौर बोला जाता है और इंग्लिश में उसको मेयर बोला जाता है। ठीक है, और यह शहर का प्रथम नागरिक होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? 3 स्तर पर चुनाव होते हैं, जैसे मैंने बताया कि त्रिस्तरीय व्यवस्था है अपने देश में वर्तमान समय में। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में पहले स्तर का चुनाव होता है किसका? लोकसभा का या केंद्र का। तो वहाँ पर प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देश का पहला या प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। और नगरपालिका का प्रथम नागरिक नगरपालिका अध्यक्ष होता है। नगर निगम का प्रथम नागरिक नगर निगम का महापौर होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है उस जिले का या नगर निगम का प्रथम नागरिक कहलाता है महापौर। महापौर तथा पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से होता है, यानी कि इनके लिए सीधे तौर पर वोट डाले जाते हैं। ठीक है, किसके लिए? महापौर एवं पार्षदों के लिए। जबकि जो है आपका महापौर तथा पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से होता है, जबकि इसमें आपका महापौर का चुनाव पहले अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता था, परंतु 1997 में पारित अधिनियम के माध्यम से अब महापौर को प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है एवं उसका कार्यकाल भी फिक्स है। 5 वर्ष का उसका कार्यकाल निर्धारित कर दिया गया है। किसका कार्यकाल? महापौर का। तो सर महापौर कौन होता है? महापौर कौन? इतनी देर से मैं यही तो समझाया था आपको। महापौर का मतलब होता है, जैसे अपने यहाँ नगर पालिका के चुनाव होते हैं तो नगर पालिका अध्यक्ष बनता है अपने यहाँ, जो मुखिया होता है पूरी नगर पालिका का राजनीतिक। उसी प्रकार से नगर निगम के जो चुनाव होते हैं तो वहाँ पे जो अध्यक्ष बनता है उसको महापौर बोला जाता है। यानी आप एक तरीके से मान के चले, नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो उसका महापौर कहलाता है, उसकी पोस्ट होती है महापौर, या इंग्लिश में इसको मेयर बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये इंग्लिश में मेयर बोला जाता है, हिंदी में महापौर बोला जाता है इसको, जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है उसको। ठीक है, तो नगर निगम का जो अध्यक्ष है यानी कि जो महापौर है उसको 1997 से उसकी चुनाव अब प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, यानी सीधे जनता के द्वारा होता है, और उसका कार्यकाल भी फिक्स होता है। 5 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें, और यदि इसमें कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो जो है आप पूछ सकते हैं। इसमें नगर निगम से ही संबंधित है। स्पीकर का चुनाव पार्षदों के द्वारा किया जाता है तथा स्पीकर को उप महापौर भी कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ उपाध्यक्ष होता है, नगर पालिका में कौन होता है? उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? जो चुने हुए पार्षद होते हैं वही, उनमें से किसी एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है, पार्षदों के द्वारा उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। तो ऐसे ही नगर निगम में उपाध्यक्ष को स्पीकर बोला जाता है, और स्पीकर का चुनाव जो है चुने हुए पार्षदों के द्वारा किया जाता है, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से किया जाता है। जनता वोट नहीं डालती है स्पीकर के लिए, स्पीकर को चुने हुए पार्षद वोट डाल करके चुनते हैं। नगर निगम का मुख्य कार्यपालन अधिकारी निगम आयुक्त होता है। जैसे अपने यहाँ मुख्य कार्यपालन अधिकारी कौन होता है नगर पालिका में? सीएमओ मैंने कल बताया था, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर मैंने बताया था आपका। सीएमओ नगर पालिका का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। ठीक है, जिसको अपन सीएमओ बोलते हैं। जबकि नगर निगम का मुख्य कार्यपालन अधिकारी कौन होता है आपका? निगम आयुक्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निगम आयुक्त। तो ये निगम आयुक्त जो है ये प्रशासन की तरफ से जो है नगर निगम में बैठता है, प्रशासनिक कामों को देखता है, क्योंकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये सब तो चुन करके जाते हैं, चुनाव हो करके जाते हैं, लेकिन निगम आयुक्त एक प्रशासनिक पोस्ट है और वो व्यक्ति चुन करके नहीं जाता है, वो प्रशासन की तरफ से वहाँ पर मौजूद रहता है। और इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। यानी कितने टाइम का इसका कार्यकाल होता है? 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, नगर निगम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का कार्यकाल। मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में 16 नगर निगम मौजूद है। यानी कितने नगर निगम है आपके वर्तमान में? 16 नगर निगम मौजूद है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से नगर निगम है उसके मैं नाम बता रहा हूँ आपको, उनको आप देख लेना। इंदौर, ग्वालियर,
जबलपुर, भोपाल, सागर, सतना, रीवा, उज्जैन, खंडवा, रतलाम, देवास, बुरहानपुर, सिंगरौली, कटनी, छिंदवाड़ा और मुरैना, ये नगर निगम है वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में। शिवपुरी को भी नगर निगम बनाए जाने की मांग कई लंबे समय से उठ रही है कि शिवपुरी को नगर निगम घोषित किया जाए, क्योंकि एक तो इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है पूरे मध्य प्रदेश में, दूसरा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है शिवपुरी की अन्य जिलों की अपेक्षा। तो शिवपुरी को भी जो है नगर निगम बनाने की कवायद चल रही है। फिलहाल की मामले में आपका जो है 16 नगर निगम मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 पॉइंट आपको और मैं बता देता हूँ नगर निगम से संबंधित कि सबसे पहले जो है आपका ग्वालियर को नगर निगम घोषित किया गया था, ठीक है। वो आज़ादी से पहले ही कर दिया गया था, ग्वालियर को नगर निगम घोषित किया गया था आज़ादी से पहले। तो सबसे पहला जो नगर निगम था आपका ग्वालियर, वो 1887 में नगर निगम घोषित किया गया था। ग्वालियर को कब घोषित किया गया था? 1887, ये आप ध्यान रखना, 1887। तो पहली नगर पालिका कौन सी थी? जबलपुर। मैंने कल आपको बताया था पहली नगर पालिका थी जबलपुर, ठीक है, जो कि 1864 में बनी थी। और पहला नगर निगम कौन सा है? ग्वालियर, जो कि 1887 में बना था आपका नगर निगम। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका जो कि कटनी से है, यहाँ पे नहीं लिखा है, आप उसको ध्यान दे लेना क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आ चुका है। कटनी नगर निगम देश का पहला नगर निगम है जहाँ पर पहली बार किन्नर महापौर चुनी गई थी, ठीक है। किन्नर महापौर यहाँ पे चुनी गई थी कटनी में 1999-2000 में जो है, और उसका नाम था आपका कमला जान। उस पर एक मूवी भी बनी है, फिल्म भी बनी है, कमला जान उसका नाम था। किन्नर महापौर का चुनाव जो है कटनी नगर निगम में सबसे पहले देश में हुआ था, ठीक है। तो एक किन्नर का महापौर बनना ये जो है सबसे पहले कहाँ पे हुआ है? ये सबसे पहले कटनी नगर निगम में हुआ है। तो ये भी आपको एक तथ्य याद रखना है, ठीक है। और इसका नाम भी याद रख लेना, कमला जान, ये इसका नाम था आपका। ये कहाँ से चुनी गई थी? आपकी कटनी नगर निगम के लिए ये चुनी गई थी कमला जान, ठीक है। देश में प्रथम किन्नर महापौर, ठीक है। सो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें, और यदि इसमें किसी को कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं किसी भी तरह का, है ना। तो ये नगर निगम मैंने सारे आपको बता दिए। यहाँ पर स्थानीय स्वशासन समाप्त हो गया। स्थानीय स्वशासन जो मैंने आपको पढ़ाया था, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें ग्रामीण स्वशासन फिर नगरीय स्वशासन मैंने आपको बताया। ग्रामीण स्वशासन में त्रिस्तरीय संरचना मैंने आपको बताई, जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत मैंने आपको बताई थी। और नगरीय प्रशासन में मैंने आपको, नगरीय स्थानीय स्वशासन में मैंने आपको जो है नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम बताए, ठीक है। और मैंने ग्राम न्यायालय के संबंध में भी आपको बताया था कि ग्रामीण स्तर पर जो है न्यायालय की स्थापना की गई है, ग्राम न्यायालय की। और पहला ग्राम न्यायालय नीमच जिले का झांतला गांव जो है पहला ग्राम न्यायालय है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया। और केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया पहला ग्राम न्यायालय मैंने आपको बताया था 2009 में जो है आपका भोपाल जिले का बैरसिया गांव पहला ग्राम न्यायालय था, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये दोनों तथ्य आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं आगे इसमें बताता हूँ, अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछना है, तो फिर मैं आगे बताता हूँ। इसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न राज्य स्तरीय आयोग एवं निकाय, ये अब अपने को पढ़ना है। अब इसमें मैं आपको विभिन्न आयोग और निकायों के संबंध में बताऊंगा जो कि राज्य स्तरीय हैं, केंद्र स्तरीय नहीं, राज्य स्तरीय आयोगों को अपन पढ़ेंगे। आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या अपन पढ़े। मैंने एक उदाहरण भी दिया था आपको, मैंने जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, ठीक है, जिसका काम परीक्षाएं करवाना होता है। ऐसे कई आयोग जो है अलग अलग कामों के लिए बनाए गए हैं राज्य स्तर पर, ठीक है। तो उनके संबंध में अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है आपका
राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता एक निकाय है, एक पूरा आपका आयोग रहता है, ठीक है। केंद्र स्तर पर भारत के महान्यायवादी के समान ही राज्य में महाधिवक्ता का प्रावधान अनुच्छेद 165 में किया गया है। 165 के तहत राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। कौन होता है आपका? राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी। विधिक अधिकारी यानी कि विधि संबंधी यानी कानूनी संबंधी जितने भी मामले होते हैं राज्य सरकार के, उनको कौन देखता है? राज्य महान्यायवादी जो है आपका राज्य महाधिवक्ता देखता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे गवर्नमेंट, इतनी बड़ी गवर्नमेंट चल रही है, तो कोई ना कोई उस पर किसी न किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाते रहता है। किसी ने कोई कोर्ट में कोई याचिका दायर कर दी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको कौन लड़ेगा? तो राज्य महाधिवक्ता जो है उसको ये अधिकार होता है कि वो गवर्नमेंट के या सरकार के तरफ से होने वाले सभी कानूनी मामलों को देखता है। उनके लिए कोर्ट में जाकर के खुद भी लड़ सकता है या किसी वकील को हायर कर सकता है। ये काम किसका होता है? राज्य महाधिवक्ता का होता है, ठीक है। और केंद्र में कौन होता है? ये महान्यायवादी कहलाता है। केंद्र में जो है आपका महान्यायवादी होता है। महाधिवक्ता विधानसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु ये विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। यानी कि ये विधानसभा का सदस्य नहीं होता है, इसका कोई चुनाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये जो है आपका विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। ये महाधिवक्ता को विशेष अधिकार प्राप्त होता है, इसको आप ध्यान में रखना है। यानी कि ये विधानसभा का सदस्य ना होते हुए भी विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। अनुच्छेद 177 के तहत इसको ये अधिकार प्राप्त होता है। कौन से अनुच्छेद के तहत ये अधिकार प्राप्त होता है? आर्टिकल 177, अनुच्छेद 177 के तहत इसको ये अधिकार प्राप्त है कि ये सदस्य ना होते हुए भी जो है विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। तो ये आर्टिकल का नंबर भी लिख लेना, 177। अब आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट। महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर डिपेंड करता है या आधारित होता है। इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का? इस पॉइंट का मतलब ये है कि महाधिवक्ता का कोई निश्चित टाइम पीरियड नहीं होता कि 5 साल के लिए होगा, 1 साल के लिए होगा, 2 साल के लिए होगा। ये डिपेंड करता है राज्यपाल की इच्छा पर। राज्यपाल चाहेगा तो ये 5 साल तक बैठा रहेगा, राज्यपाल नहीं चाहेगा तो 1 साल बाद दूसरा महाधिवक्ता नियुक्त कर दिया जाएगा। तो यानी कि इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर आधारित होता है, राज्यपाल की कैपेसिटी पर आधारित होता है महाधिवक्ता का पद, ठीक है। तो ये मैंने राज्य महाधिवक्ता के संबंध में कुछ तथ्य बताए हैं आपको। अगर आपको इनमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगले नंबर पर राज्य निर्वाचन आयोग। तो अभी मैंने महाधिवक्ता के संबंध में बताया, जो कि राज्य के या राज्य सरकार के, राज्य के नहीं, राज्य सरकार के जितने भी कानूनी मामले होते हैं उनको निपटाया करने का, उनको देखने का काम किसका होता है? महाधिवक्ता का होता है, ठीक है। अब राज्य निर्वाचन आयोग क्या होता है आपका? तो राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में निष्पक्षता से चुनाव कराने के उद्देश्य से अनुच्छेद T3 यानी T3 के तहत राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग नाम से ही पता चल रहा है, चुनाव वगैरह करवाने का काम किसका होता है? निर्वाचन आयोग का होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का होता है, ठीक है। जो राज्य में जो भी स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं उनको, या जो प्रदेश स्तर के चुनाव होते हैं उनको करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, ठीक है। राज्य मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 19 जनवरी 1994 को किया गया था। कब किया गया था आपका? 19 जनवरी 1994 को किया गया था। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। ये एक इम्पोर्टेंट तथ्य है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। आगे देखते हैं अपन इसमें नेक्स्ट। राज्य निर्वाचन आयोग लिखा है ये आपका
राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था, यानी कि भारत वह पहला राज्य था जिसमें सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट तथ्य है। और राज्य निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपका लिखा लोहाटी लिखा है, क्या लिखा है ये आपका? राज्य निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष थे बी लोहानी, एन.वी. लोहानी। एन.वी. लोहानी जो है आपके राज्य निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान में C.R. परशुराम, ठीक है, ये वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके। वर्तमान कौन है? R. परशुराम, ठीक है, ये आप नाम लिख लेना, परशुराम। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड। अगले नंबर पे आता है राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है, ये इसका भी बहुत नाम आप लोगों ने सुना होगा, राज्य मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन राइट्स कमीशन या राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 13 सितंबर 1995 को किया गया था। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये सबकी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, लेकिन राज्यपाल करता किसकी इच्छा से है? मुख्यमंत्री की इच्छा से, यानी कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहमति से ही राज्यपाल किसी की नियुक्ति कर सकता है, अपने मन से नहीं है किसी को भी कुछ भी बना दे। जिसकी मुख्यमंत्री सहमति देगा, मंत्रिपरिषद सहमति देगी, उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नरेंद्र कुमार जैन, ये एन.वी. लोहानी काट देना ये नाम आपके, नरेंद्र कुमार जैन थे आपके। कौन थे? नरेंद्र कुमार जैन लिख लेना आप इसमें। प्रथम अध्यक्ष जो है आपके नरेंद्र कुमार जैन थे राज्य मानवाधिकार आयोग के। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट इसमें मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण आयोग। ये जो आयोग है आपका वर्ष 1956 के अधिनियम के द्वारा मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वर्ष 1956 में जो आपका एक अधिनियम बना था, उसके तहत राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन किया गया है। और इस आयोग का काम क्या होता है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित लोगों के हितों के लिए हितों का ध्यान रखना और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कई सारे कानून और व्यवस्थाओं को बनाना, ये सब राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का मुख्य काम होता है, ठीक है। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, है ना। फिर मैं आगे अगली स्लाइड में बताता हूँ आपको कुछ और आयोगों के संबंध में। अब अगले नंबर पे आते हैं मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। अभी अपन ने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग देखा था, अब ये आपके जो है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है आपका, इसका गठन 13 मार्च 1993 को किया गया था। ये पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आपका इसको गठित किया गया था, पिछड़ा वर्ग आयोग का 13 मार्च 1993 को, ठीक है। अच्छा, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? राधे लाल बघेल इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नाम लिख लेना, राधे लाल बघेल, राधे लाल बघेल, ये इसके जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के, राधेलाल बघेल। अब इसके बाद है आपका राज्य अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का क्या काम है आपका? तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन 23 अक्टूबर 1996 को किया गया था। 23 अक्टूबर 1996 को राज्य अल्पसंख्यक आयोग को गठित किया गया था, ठीक है। और इस आयोग का काम क्या होता है? अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करना और उनसे संबंधित कानूनों का निर्माण करना या उनसे संबंधित उनकी परेशानियों को सुनना, ये राज्य अल्पसंख्यक आयोग का जो है आपका काम है, ठीक है। 23 अक्टूबर 1996 को इसको गठित किया गया था।
और इस आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है नियाज मोहम्मद खान। ये आप लिख लो, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नियाज मोहम्मद खान। नियाज मोहम्मद खान। राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को किया गया था। कब किया गया था आपका? 22 अगस्त 2005 को जो है राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके वर्तमान आयुक्त हैं केडी खान। केडी खान जो है इसके वर्तमान आयुक्त हैं राज्य सूचना आयोग के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यानी ये सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन जो मिला हुआ है अपने को, जिसके द्वारा हम जो है किसी भी सरकारी कार्य प्रणाली के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन को लागू करने के लिए सूचना आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग महिला अपराधों में कमी लाने एवं महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य महिला आयोग का गठन 23 मार्च 1999 को किया गया था। कब किया गया था आपका? 23 मार्च 1999 को राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और इसकी वर्तमान अध्यक्ष आप लिख लेना श्रीमती लता बानखेड़े। ठीक है, कौन है? श्रीमती लता बानखेड़े। लता बानखेड़े इसकी वर्तमान अध्यक्ष है। राज्य महिला आयोग, एक तो केंद्र स्तर पर महिला आयोग होता है और ये राज्य स्तर पे है आपका बानखेड़े। तो ये जो है मैंने आपको कुछ आयोगों के नाम बताए। अभी आगे और देखते हैं, अभी और भी है कुछ के नाम और देखते हैं अपन। अगले नंबर पे आता है राज्य महालेखाकार। राज्य महालेखाकार। ठीक है, महालेखाकार कौन होता है आपका? तो मध्य प्रदेश में राज्य एवं केंद्र के विभिन्न विभागों एवं संगठनों की लेखा संबंधी परीक्षा के लिए या जांच के लिए राज्य लेखाकार की नियुक्ति 1985 में की गई थी। तो राज्य लेखाकार की नियुक्ति कब की गई थी? 1985 को की गई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, राज्य महालेखाकार का कार्यालय ग्वालियर में स्थित है। बहुत से लोगों ने देखा होगा ग्वालियर में राज्य महालेखाकार का कार्यालय है। ठीक है, और राज्य उपलेखाकार का कार्यालय भोपाल में स्थित है। तो महालेखाकार का कार्यालय कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में। और उपलेखाकार का कार्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश लोकायुक्त। ठीक है, सो मध्य प्रदेश में 1981 में जन समस्याओं के निवारण हेतु राज्य लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी कि जो 1981 में जन समस्याओं के निवारण हेतु इसको नियुक्त किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदों के दुरुपयोग को रोकना एवं भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य है ना। कहते हैं लोकायुक्त का छापा पड़ गया, यानी कि कोई भी अधिकारी अगर रिश्वत लेता है तो उसकी जांच कौन करता है? लोकायुक्त करता है। लोकायुक्त को अधिकार है कि वो किसी भी अधिकारी की जांच कर सकता है भ्रष्टाचार के संबंध में। ठीक है, तो राजनीतिक पदों को दुरुपयोग होने से रोकना या प्रशासनिक पदों का दुरुपयोग होने से रोकना और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, ये लोकायुक्त का काम होता है। तो राज्य महालेखाकार और मध्य प्रदेश का लोकायुक्त, ये मैंने आपको बताए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से, है ना। अच्छा, आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अभी 2004 में जो है एक चेंजेस हुआ है और उसके तहत जो ग्वालियर का महालेखाकार है उसको अब प्रधान लेखाकार बोला जाता है और जो भोपाल का महालेखाकार है उसको महालेखाकार बोला जाता है। ठीक है, भोपाल में कौन रहता है? हाँ बोलिए।
सर इनकी नियुक्ति कैसे होती है, मतलब महालेखाकारी और ये मध्य प्रदेश लोकायुक्त की? ये सब राज्यपाल के द्वारा ही होती हैं। इनको नियुक्त किया जाता अच्छा। है अल्प समय के लिए राज्यपाल के द्वारा। ये भी निर्धारित नहीं है इनका भी हाँ, कार्यकाल इनका भी सब? कार्यकाल निर्धारित नहीं है किसी का। ठीक। ठीक है। अब है आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, आप लोगों ने, अधिकतर लोगों ने इसकी परीक्षा दी होगी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। सो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन धारा 118(3) के तहत 27 अक्टूबर 1956 को किया गया था। कब किया गया था आपका? 27 अक्टूबर 1956 को। हर राज्य में एक लोक सेवा आयोग होता है जो कि उस राज्य की प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं का आयोजन कराता है। तो ऐसी प्रकार से मध्य प्रदेश के गठन के समय ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को गठित कर दिया गया था। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब सबकी नियुक्ति, जितने भी आयोग जो बनते हैं वो राज्यपाल के द्वारा ही बनाए जाते हैं। आपके राज्यपाल के द्वारा ही उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है आपका? तो इंदौर में इसका मुख्यालय स्थित है। ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके डीवी रेगे थे। ये इसके लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, डीवी रेगे। और वर्तमान में कौन है? तो भास्कर चौबे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष भास्कर चौबे। आप इनका नाम लिख लेना। भास्कर चौबे जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और एक तथ्य और है, इसमें नहीं लिखा है, वो है आपका लोक सेवा आयोग ने पहली परीक्षा 1958 में करवाई थी। 1958 में लोक सेवा आयोग से पहली परीक्षा हुई थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की पहली परीक्षा कब हुई थी? 1958 से हुई थी आपकी। ठीक है, तो ये आपको तथ्य याद रखना है सारे। पहली परीक्षा काय के लिख लेना। प्रथम परीक्षा लोक सेवा आयोग की तरफ से कब हुई थी? 1958 में हुई थी। ठीक है। सर इनका काम क्या होता है लोक सेवा आयोग का? लोक सेवा आयोग का काम होता है प्रशासनिक परीक्षाओं का आयोजन कराना। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्ति देना, उनकी परीक्षा आयोजित करवाना। ठीक है, ये लोक सेवा आयोग का काम होता है। अपने यहाँ कितनी सारी भर्ती निकलती हैं MPPSC से। अपन इसको साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? MPPSC बोलते हैं। तो PSC के माध्यम से कई सारी भर्तियां निकलती हैं। तो यही आपका लोक सेवा आयोग होता है आपका। ठीक है, लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन। लोक का मतलब हो गया पब्लिक, सेवा का मतलब सर्विस, और आयोग का मतलब कमीशन। MPPSC, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे अपन? इंग्लिश में MPPSC बोलते हैं। ठीक है, लोक सेवा आयोग। अब अगले नंबर पे आता है आपका राज्य वित्त आयोग। वित्त आयोग आपका, तो वित्त का मतलब पैसे का होता है आपका, पैसे का लेन देन होता है। तो 73वें 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 5 वर्ष बाद पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यानी कि आपने पंचायती व्यवस्था के तहत जो पंचायतें बनाई हैं, सरपंच नियुक्त किए हैं, जो नगर पालिकाएँ बनाई हैं, नगर परिषदें बनाई हैं, उनको क्या होता है? उनको बजट दिया जाता है अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए। ठीक है, अब वो उस बजट का सही से उपयोग किया उन्होंने, नहीं किया, काम हुए या नहीं हुए, पैसे का जो लेन देन है उसका जो एक समीक्षा की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। तो ये आपको तथ्य ध्यान में रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1994 में हुआ था। 14 जून 1994 को हुआ था, जिसके पहले अध्यक्ष थे सी सवाई सिंह। सवाई सिंह जो है वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, और वर्तमान में हिम्मत सिंह कोठारी हैं आपके। हो सकता है ये चेंज हो गए हो, हिम्मत सिंह कोठारी। एक बार देख लेना आप, राज्य वित्त आयोग के पहले वर्तमान अध्यक्ष वैसे हिम्मत सिंह कोठारी हैं जहाँ तक है आपका। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग।
योजना आयोग का क्या काम होगा? प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग को क्या बोला जाता है? प्लानिंग कमीशन। तो ये योजनाएं बनाती है प्लानिंग कमीशन, राज्य डेवलपमेंट से संबंधित प्लान बनाने का काम होता है। तो मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन सर्वप्रथम 24 अक्टूबर 1972 को हुआ था। ठीक है, किसका गठन? योजना मंडल। यहाँ पे आयोग नहीं है, यहाँ पे मंडल लिखा हुआ है। योजना मंडल का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1972 को हुआ था। और 21 सितंबर 2007 को इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसको राज्य योजना आयोग नाम दिया गया। ठीक है, योजना मंडल को। इस आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष योजना मंत्री होते हैं तथा राज्य शासन के सचिव इसके पदेन सचिव होते हैं। यानी अध्यक्ष कौन होता है? खुद मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है प्लानिंग कमीशन का। और उपाध्यक्ष कौन होता है? जो योजना मंत्री होते हैं सरकार में, वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। और सचिव कौन होता है? तो राज्य का जो राज्य शासन का जो सचिव होते हैं, जो मुख्य सचिव होते हैं, वो योजना आयोग के प्रधान सचिव होते हैं। तो योजना आयोग का क्या काम होता है? जितनी भी योजनाएं बनती हैं वो सब आपकी योजना आयोग बनाता है ना। राज्य योजना आयोग में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अतिरिक्त 6 अन्य सदस्य होते हैं, 15 सलाहकार होते हैं, 12 सहायक सलाहकार होते हैं और 12 उप सहायक सलाहकार होते हैं। तो इतने सारे सदस्य इसके अंदर होते हैं राज्य योजना आयोग के अंदर। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण कमीशन होता है क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट का काम होना है उसको उसकी प्लानिंग कौन करता है? तो योजना आयोग करता है। इसीलिए इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री स्वयं होता है। ठीक है, तो कोई भी डेवलपमेंट का काम होना है, कुछ भी बात होनी है, बनना है, बिगड़ना है, वो सबकी प्लानिंग योजना आयोग के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें राज्य योजना आयोग के संबंध में, है ना। फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। नेक्स्ट अब आता है आपका राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो। आर्थिक अपराध यानी पैसे से लेन देन के संबंध में जो अपराध होते हैं, पैसे के लेन देन में जो अपराध होते हैं उनका अन्वेषण करना, है ना। अन्वेषण करने का मतलब क्या होता है? उनकी जांच करना। उसके लिए एक ब्यूरो का गठन किया गया है। तो राज्य में विशेष प्रकार के आर्थिक अपराधों, सांप्रदायिक दंगों, विघटनकारी शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए 20 नवंबर 1976 को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का गठन किया गया है। कब किया गया था? आपका 1976 में। इसका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय में ही स्थित होता है जो कि भोपाल में मौजूद है। तो भोपाल में ही इसका मुख्यालय है आपका, पुलिस मुख्यालय में ही ये आपका रहता है आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का। अब नेक्स्ट है आपका वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड आपका जो है, वक्फ बोर्ड आपका 1995 के तहत, वक्फ अधिनियम 1995 के तहत राज्य की समस्त वक्फ संपत्तियों के संरक्षण एवं नियंत्रण हेतु वक्फ बोर्ड का गठन 1996 में किया गया था। ठीक है, तो ये कब गठित किया गया था? आपका 1996 में। क्या काम होता है? जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं पूरे देश भर में फैली हुई हैं, तो राज्य में जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उनको जो है उनका संरक्षण और नियंत्रण वक्फ बोर्ड के द्वारा होता है। ठीक है, सो ये आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और यदि इनमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।